डियर ट्रेनीज, उम्मीद है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं और प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। आज जो हम कुछ चीज़ें सीखेंगे बहुत ही आसान हैं, सिंपल सी हैं। उसमें हमारी बुक मार्किंग है, साइटेशंस हैं और हाइपरलिंक्स हैं। आइए देखते हैं इनको हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैनेज करते हैं। वेल ट्रेनीज, आज भी जो है हम साइटेशन वाला ही डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे अपनी आज की एक्सरसाइज के लिए। अभी मैंने बात की हाइपरलिंक्स की, तो हाइपरलिंक होते क्या हैं? हाइपरलिंक बेसिकली वो फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि www.digiskills.pk। ये भी एक हाइपरलिंक है जो कि आप अगर इस पर क्लिक करेंगे या इसको एंटर करेंगे तो आपको वेब ब्राउज़र में जाके डिजिस्किल्स की वेबसाइट ओपन कर देगा। तो हम देखते हैं हम इसको वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल वर्ड digiskills.pk। मैंने digiskills.pk यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मैं इसको वेबसाइट के ऊपर राउट करूँ, तो इसका बड़ा आसान तरीका है। इसके नाम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिंक पे मैं आया और यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे इंसर्ट लिंक की। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मुझे पूछ रहा है कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या होना चाहिए। मैं इसको ऐसे ही रखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे आप मेरे साथ देख रहे होंगे ऑप्शंस आ रही हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट या ईमेल एड्रेस। अगर मैं ईमेल एड्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसमें जो है मैं ईमेल एड्रेस चाहे तो मेंशन कर सकता हूँ। अगर मैं वेब पेज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एड्रेस का आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा www.digiskills.pk और यहाँ पे इसको मैं ओके कर दूँगा। जब मैंने ओके किया तो आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया और ये अंडरलाइन हो गया। और जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब मैं इस पर कंट्रोल का मैंने बटन दबाया अपने कीबोर्ड के ऊपर और मैंने ये क्लिक किया। अब आप नोटिस करेंगे कि digiskills.pk की वेबसाइट के ऊपर मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से चला गया। इसी तरह मैं चाहूँ तो यहाँ पे ईमेल मेंशन करके जो है ईमेल क्लाइंट ओपन कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने किसी को ईमेल करनी है, जैसे हम अपनी सीवी में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं और अगर हम उसको एज अ ईमेल डिफाइन कर दें तो क्या होगा, उस पर क्लिक करने से हमारा जो भी ईमेल का क्लाइंट इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर या जो भी जिसमें भी हम ईमेल करते हैं वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से हम उस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बुकमार्क्स। बुकमार्क्स एक ऐसी ऑप्शन होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है जंप करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बुकमार्क एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे आपकी बुक्स, जो आपकी ओरिजिनल बुक्स होती हैं, हार्ड कॉपीज़ होती हैं, उसके अंदर आप निशानी के तौर पे कोई पेपर रख लेते हैं या कोई स्टिकी नोट्स डाल देते हैं, वो बुकमार्क का काम करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर है। अब बुकमार्क बनाने का नहायत ही आसान तरीका है। इसमें फॉर इंस्टेंस ये एक वर्ड है पब्लिश्ड, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक मैंने इस पर किया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंसर्ट के अंदर लिंक्स में मेरे पास ऊपर आ रहा है बुकमार्क। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पूछेगा कि ये एग्जिस्टिंग कुछ मैंने बुकमार्क्स ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं कोई नया बुकमार्क इसको देना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे नाम दूंगा, मैं कर देता हूँ पब्लिश और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब वो मेरा बुकमार्क ऐड हो गया है, यानी कि मैंने इस पैराग्राफ के अंदर जो है पब्लिश्ड वर्ड को बुकमार्क किया हुआ है। और अगर आप बुकमार्क्स के देखें तो मैंने कुछ वर्ड ऑलरेडी बुकमार्क किए हुए हैं जिसमें APA, MLA और रेफरेंस भी मौजूद हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये मैंने कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक किया, बटन दबाया, इससे मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बुक मार्क्स हैं मेरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएं, तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ बुक मार्क्स की। इसको मैं पहले की तरह जो हमारी एक्सरसाइजेस थी, मैं हेडिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे मैं आया हूँ दोबारा से इंसर्ट में आप देख रहे होंगे क्रॉस रेफरेंस की मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी। इधर यहाँ पे मैं बुकमार्क की ड्रॉप डाउन से ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसने देखा इंसर्ट में आ गया कि बुकमार्क टेक्स्ट लिखना है, पेज नंबर लिखना है, पैराग्राफ या जो भी अबव या बिलो लिखना है। फिलहाल मैं बुकमार्क टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से बुकमार्क सेलेक्ट किए और उनको इंसर्ट कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि ये बुकमार्क्स तो मेरे पास आ गए हैं। अब इनको मैं जंप करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वही तरीका, क्लिक, कंट्रोल क्लिक। अब मैं APA पे मैंने कंट्रोल का बटन दबाया तो मुझे
कह रहा है कि अगर मैं उस पर जाना चाह रहा हूँ बुक मार्क पे तो मैं जा सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और आप नोटिस करेंगे कि मैं APA के ऊपर आ गया हूँ। तो इसी तरह बुक मार्क्स जो हैं काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं साइटेशंस की, तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर लिख रहे हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटेशन यानी कि आपने अगर अपने रिसर्च पेपर के अंदर कोई पैराग्राफ या कोई लाइन या कहीं से कॉपी की है या उसको मॉडिफाई करके अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाया है, तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ता है। वो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके पेपर के ऊपर ऑब्जेक्शन ना आए किसी किस्म की, या उसमें रेफरेंस मिस ना हो। तो इसलिए हम करते हैं साइटेशंस। उसको हम देखते हैं कि साइटेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले अगर आप रेफरेंस के रिबन के अंदर आएँ तो आपके सामने एक बटन आ रहा होगा इंसर्ट साइटेशन, और यहाँ पे उसके कुछ मैनेज सोर्सेज हैं, उसका स्टाइल है, ये स्टैंडर्ड स्टाइल्स हैं APA शिकागो जो कि दुनिया भर में यूज़ हो रहे हैं। IEEE हो गया। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं साइटेशंस के। तो फ़िलहाल हम APA के साथ स्टिक रहेंगे। आपको अगर कोई और स्टाइल ज़रूरत है तो आप उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इंसर्ट साइटेशन के ऊपर और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम कौन सा, यहाँ से फ़िलहाल मैं टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ कुछ, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं, और इसको क्योंकि इसका ऑथर जो है वो भी हमारे पास मेंशन है, मैं इसको खुद ही स्प्लिट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैंने एक साइटेशन जो है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन एग्जिस्टेंट है, वो मैंने मेंशन कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे जब मैं इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूँगा मेरे पास दो रेफरेंसेस आ गए। एक रेफरेंस मैंने स्मिथ जे वाला पहले डाला था, ब्राउन एल वाला अब मैंने आपके सामने डाला है। अब हम देखते हैं साइटेशन तो मैंने ऐड कर लिया, अब साइटेशन को यूज़ कैसे करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो है पैराग्राफ जो है, ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट है ये मैंने स्मिथ का कॉपी किया हुआ है या मैंने उसको मॉडिफाई करके अपने कंटेंट के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसको बड़ा सिंपल तरीका है मेंशन करने का कि मैं यहाँ पे एंड में उस पैराग्राफ या लाइन के या वर्ड के एंड में क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद क्लिक। अब आप नोटिस करेंगे स्मिथ 2000 आ गया। स्मिथ 2000 का मतलब है कि जो मैंने साइटेशन ऐड की हुई थी उसकी डिटेल इसमें ऐड हो गई है। और अगर मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट साइटेशन भी कर सकता हूँ, उसके सोर्स को भी एडिट कर सकता हूँ जैसे ये पहले डला हुआ है, और उसको मैं अपने पास सेव कर सकता हूँ। ये तरीका होता है कि जब आप वर्ड के अंदर साइटेशंस ऐड करते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो था एक हमारा मैनुअल तरीका, लेकिन इसमें हम चाहें तो हम इसमें साइटेशंस जो हैं ऑनलाइन एड-इन्स के थ्रू भी ले सकते हैं। ये जो ऑप्शन है हो सकता है आपके पास वर्जन में अवेलेबल ना हो, मॉडर्न वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है। आप इसमें कुछ फ्री हैं, कुछ पेड साइटेशंस की एड-इन्स हैं जो कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करके ऑनलाइन साइटेशंस को वेरीफाई और डाउनलोड कर सकते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हैं, बुक मार्क कैसे बना सकते हैं और साइटेशंस कैसे कर सकते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, स्पेशली अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो साइटेशन इज़ एवरीथिंग फॉर यू। तो मेक श्योर करें कि अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर साइटेशन ज़रूर डालें, और नहायत ही आसान तरीका है, और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।